हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिंपली स्टडी दुनिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैकेंसी के बारे में। योगा टीचर के वैकेंसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो योग अनुदेशक या योगा टीचर आप इसको कह सकते हैं। और ये जो है ये विज्ञप्ति जो है आयुष्मान भारत के तहत जो हेल्थ वेलनेस सेंटर बन रहे हैं उनमें इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप देख सकते हैं विज्ञप्ति निकली हुई है और ये हर जिले में अलग अलग विज्ञप्ति निकली हुई है। जिले में भी इस तरह की विज्ञप्ति निकली हुई है, तो आप पता कर सकते हैं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के द्वारा कार्यालय में उसको पता कर सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति जो है पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए है। एक योग निदेशक अनुदेशक यानी कि योगा टीचर्स की ज़रूरत है। 29 आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र खुले हुए हैं, उनमें जो है एक महिला और एक पुरुष टीचर योगा टीचर की आवश्यकता है। और इनको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो इन वेबसाइट पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर वो कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका इंटरव्यू का डेट दिया हुआ है 14 फरवरी को प्रातः 11 बजे यह इंटरव्यू होना है कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में। तो अब देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, योग्यता क्या क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है। तो देख सकते हैं आप, डेली वेज के आधार पर ये नियुक्ति की जाएगी। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष। शैक्षिक योग्यता है न्यूनतम इंटरमीडिएट तो होना चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता है बीए योग, बीएससी योग, बीपीएड, जिसमें न्यूनतम 6 माह योग को एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। एमए योग या योग का जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा प्रदत्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक डिप्लोमा या फिर इसके अथवा इंटरमीडिएट के पश्चात योगा सर्टिफिकेट बोर्ड जो है YCB से योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। उसके बाद इनका कार्य क्या होगा, 1 घंटा जो पुरुष है उसको 1 घंटा महीने में 32 योग सत्र संचालित करने हैं प्रत्येक माह, मतलब डेली 1 घंटा और महीने में 32। और जो महिला है उसको एक जो है प्रत्येक माह 20 योगा सत्र संचालित करने हैं। और जो इनकी सैलरी होगी वो प्रति दिवस के आधार पर होगी। पुरुषों हेतु 250 प्रति सत्र और महिलाओं को 250 प्रति सत्र, क्योंकि महिलाओं के सत्र कम है, उनको सिर्फ 20 योगा सत्र संचालित करने हैं। तो प्रतिमाह उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा, वहीं पुरुषों को 8,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित योग अनुदेशकों की तैनाती पूर्ण अस्थायी होगी। योग अनुदेशकों की तैनाती बजट उपलब्धता पर ही की जाएगी। वर्तमान में 3 माह के लिए यह तैनाती की जाएगी, यानी कि 3 माह बाद बजट होगा तो इसको तब रिन्यू करा जाएगा। योग अनुदेशकों के कार्यों के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण 250 प्रति योग सत्र प्रति दिवस 1 घंटे का योग सत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा, जो अधिकतम रुपये 8,000 पुरुष अनुदेशक हेतु तथा अधिकतम 5,000 रुपये महिला अनुदेशक हेतु रहेगा। योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की योग्यता का मूल्यांकन अभ्यर्थी के निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, शारीरिक दक्षता, योग कौशल, व्यवहार कुशलता, IT के सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। चयनित योग अनुदेशक से केवल एक HWC यानी कि हेल्थ वेलनेस सेंटर में ही कार्य लिया जा सकेगा, यानी कि एक योगा टीचर सिर्फ एक हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए होगा। कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी जिस ग्राम में आयुष HWC स्थापित हो को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उस क्षेत्र का अगर अभ्यर्थी है तो उसको सबसे पहले वहीं प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य को बाद में। योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurveda.in जनपद की है पौड़ी.nic.in वेबसाइट या निकटतम आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र एवं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योगा अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी मूल अभिलेखों सहित समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र के साथ वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 14 फरवरी 2023 प्रातः 11 बजे आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय पौड़ी में उपस्थित होंगे। तो ये है। और इसके बाद ये है वो HWS मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर जहाँ की नियुक्ति होनी है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई इच्छुक अभ्यर्थी हो तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से HAHWC यानी कि आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र है जहाँ ये नियुक्तियाँ होनी है। तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो ये है पूरी लिस्ट। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है इसको वो करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए, तो ये फॉर्म है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इस तरीके का फॉर्म है ये, इसको आप भर सकते हैं और डायरेक्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं या फिर यह वेबसाइट में भी आप जमा कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, अनुभव विवरण, IT संबंधी ज्ञान यदि है तो, यानी कि इंटरनेट संबंधी का ज्ञान। और उसके बाद देखेंगे हम कि कार्य अनुदेशक और महिला योग अनुदेशक दोनों के कार्य थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इनकी सैलरी में भी अंतर है। तो पुरुष योग अनुदेशक को प्रत्येक माह CHO द्वारा निर्धारित 1 घंटे के 32 योग सत्र संचालित करने हैं। 20 घंटे तो HWC यानी कि हॉस्पिटल में और 12 घंटे ग्रामों में यानी कि कैंप में। ठीक है, कैंप या अलग से जो भी उनका होगा सेशन वो गाँव में करेंगे। प्रत्येक माह 2 घंटे ग्रामों में जाकर प्रचार प्रसार संबंधी कार्यक्रम भी करना है। और उसके बाद रिपोर्टिंग आदि कार्यों में CHO को सहयोग प्रदान करना है। रिपोर्टिंग करने के लिए इनको CHO यानी कि जो डॉक्टर होगा वही CHO हमारे यहाँ फिलहाल जो डॉक्टर है उसी को CHO बनाया गया है। तो उनके साथ इनको रिपोर्टिंग वगैरह भी करनी है। आशा ANM का योग संबंधी क्षमता निर्माण, आशा और ANM को भी योगा संबंधी उनको सिखाना है ताकि वो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर सके। ग्रामों में लगाए जाने वाले जागरूकता शिविरों में CHO व आशा ANM को सहायता प्रदान करना है। वर्ष में ग्राम स्तर पर 2 योग जागरूकता शिविर संचालित करने हैं। और महिला योग अनुदेशक के लिए प्रत्येक माह CHO द्वारा 1 घंटे के 20 योग सत्र संचालित करने हैं। जन सामान्य में योग संबंधी जागरूकता प्रदान करने हेतु पुरुष योग अनुदेशक को थोड़ा सा सहायता करना है उसमें। और उनका जो महिला योग अनुदेशक है उनको जो है अपने योगा सत्र जो है डिस्पेंसरी यानी कि HWC में ही संचालित करने हैं, यानी कि हॉस्पिटल में ही लगाने हैं। उनको फील्ड का वर्क ज़्यादा उनके लिए नहीं है, फील्ड का वर्क जो है पुरुष योग अनुदेशक के लिए है। ये एक शपथ पत्र है, ये भी उनको भरना है जो भी अभ्यर्थी होंगे। और चयन मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी वो भी यहाँ पर दी हुई है। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संपन्न की जाएगी। विज्ञप्ति जनपदीय स्तरीय समस्त आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्रों, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाइट, जनपद की NIC वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ये सारा वही है जो ऊपर था, उसी का थोड़ा सा संक्षिप्त है। और शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की पुष्टि मूल अभिलेखों के माध्यम से की जाएगी। व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत योग में सर्टिफिकेट धारक को 1 अंक, डिप्लोमा धारक को 2 अंक, स्नातक उपाधि धारक को 3 अंक, केवल योग में स्नातकोत्तर यानी कि किसी ने PG डिप्लोमा अगर किया है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अंकों का विभाजन किया जाएगा सर्टिफिकेट के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और ये सारी प्रक्रिया है जिसके आधार पर चयन होगा। तो आप इस विज्ञप्ति को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप अगर आवेदन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आवेदन भी कर दें, क्योंकि इसका 14 तारीख को इसका फिर वो इंटरव्यू है। तो उससे पहले आप अपने सारे सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिएगा और जो है आवेदन कर लीजिएगा। और एक बार इस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने